Hello students, today we will discuss about career development. As you all know, we want development in our career. What is the meaning of this? See, when someone joins in as a fresher at basic level, at entry level, उसका क्या सपना होता है कि मुझे भी मैनेजर बनना है, आज से 5 साल 10 साल मुझे तरक्की करना है. तो दिस इज द एस्पेक्ट बिहाइंड द करियर डेवलपमेंट. तो करियर डेवलपमेंट होता क्या है? इट्स अ वेरी फॉर्मल प्रोसेस जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स होती है और जो एम्प्लॉय की नीड्स से होती है, दोनों को मैच करने की कोशिश की जाती है. सो व्हाट इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ करियर डेवलपमेंट? इट रिफर्स टू सेट ऑफ programs designed to match an individual's need, abilities and career goals. उसका जो career goal है किससे मैच करना है? with current and future opportunities in the organization. इसकी career की जो needs से है और organization की जो growth है, दोनों को साथ साथ चलना चाहिए. अगर इसमें कहीं deviation आ सकता है, so in long term this person may leave the organization, क्योंकि उसका career development वहाँ नहीं हो रहा, वो एक जगह एक लेवल पे फंसा हुआ है. तो इसको बोलते हैं करियर डेवलपमेंट. नेक्स्ट टॉपिक इन दिस करियर डेवलपमेंट इज व्हाट इज करियर डेवलपमेंट साइकिल. सी, एज वी आर ह्यूमन बीइंग, वी वेंट थ्रू डिफरेंट फेजेस इन आवर लाइफ. हम अपनी जिंदगी बहुत सारे फेज में जाते हैं. जैसे वंस वी वर चाइल्ड, आई वाज चाइल्ड, देन ग्रोन अप, देन 40s, then 60s. Similarly, in career also, person goes through various stages. जो फर्स्ट स्टेज है उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी स्टेज. क्या बोलते हैं? एक्सप्लोरेटरी स्टेज. सो हियर व्हाट हैज हैपेंड, अ यंगस्टर लाइक यू हु मे जस्ट पास आउट फ्रॉम द कॉलेज, ही हैज ए opportunity to explore various things. Okay, so what he will do, he will look out for the job, he will try to adjust it. 6 महीने समझ में आया नहीं आया, he will try to leave it. Okay, so what he is doing, he is exploring himself and he is trying to identify कि मैं कहाँ पे fit बैठता हूँ. Okay, can I live with the organization for a long time? Since he is a young, he can take chances at this stage. So इसको exploratory stage बोलते हैं. So generally ये 20-25 वाला जो एज ग्रुप होता है, they have the tendency to change their job frequently in private sector especially. So what they are doing, they are exploring it. Okay. Then there is something known as second stage, known as establishment stage. So after 25, 26, 27 to 25 to 30 वाला एज होता है, वहाँ पे he knows his career path कि मैंने ये लाइन चुन ली है. I want to make career in this field. I am happy with this field. Now what he will do, he will try to establish his name in that particular field. अपना नाम वो बनाने की कोशिश करेगा. तो he is trying to establish himself. उसका जो फर्स्ट प्रमोशन मिलेगा उसको, जो फर्स्ट इंक्रीमेंट होगा उसका इस फील्ड में, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, इट विल गेट बूस्टेड. उसका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा. सो दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एस्टेब्लिशमेंट स्टेज. नेक्स्ट इज मेंटेनेंस स्टेज. दिस इज द एज ग्रुप ऑफ अराउंड 35 to 45. उसने अपना रास्ता चुन लिया है, गाड़ी आगे बढ़ती गई है. नाउ ही हैज टू मेंटेन हिज मोमेंटम. जो काम कर रहा है उसको उसमें और अच्छे से अच्छा अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा. सो व्हाट हैपन इन न्यू टेक्नोलॉजी कम्स इन. ओके, जो उसने 15 साल पहले सीखा था वो आउटडेटेड हो जाएगी. तो नाउ व्हाट ही विल डू, ही विल ट्राई टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज ऑल्सो, सो दैट ही कैन बी एट पार विद द अदर्स. अगर यहाँ पे वो थोड़ा ढीला पड़ जाए मेंटेनेंस स्टेज में, तो वो क्या हो जाएगा, वो आउटडेटेड हो जाएगा. उसके जो स्किल्स है दैट विल बिकम आउटडेटेड, बिकॉज उसने जो 15 साल पहले 10 साल पहले जो सीखा था वो पुरानी हो गई. तो एम्प्लॉइज ट्राई टू रिटेन द नेम दे हैव एस्टेब्लिश इन द ईयर. मिड करियर क्राइसिस में हैपन, समटाइम मिड करियर क्राइसिस में हैपन कि यार 45-50 में नया जॉब भी नहीं मिल रहा है, अब इसी में लगे रहो. तो इट्स नोन एज मिड करियर क्राइसिस. An employee tries to update himself, I have discussed with you, and he may rotate into new job requiring skills. Sometimes he may shift the job also, depending on the organization. If he try to give the chance, sometimes job become redundant due to that profile become redundant due to new technology comes in. So he may be given the chance कि सर ये जॉब जो प्रोफाइल 10 साल पहले था अब ये redundant हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है,
आपको हम दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं. सो दैट कैन ऑल्सो हैपन. एंड लास्ट स्टेज इज डिक्लाइन स्टेज. एज वी नो, we all have to retire one day from the active job. Every organization has retirement policy. गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सबको अपना अपना जॉब एक दिन छोड़ना पड़ता है. सो न्यू जनरेशन कम्स इन द पिक्चर. नाउ दिस इज वेरी पेनफुल पीरियड. इफ यू आर वेरी एक्टिव, देन सडनली यू रियलाइज एक दिन कि मैं तो बेकार हो गया, मेरे पास सब कुछ काम नहीं है, आई कैन नॉट अर्न. सो ऑल दिस फीलिंग्स जो इंसानों के अंदर होगी वो आ जाती है, स्पेशली एट दिस स्टेज, बिकॉज फॉर डिकेड्स he has given his say 40 years to the organization. Suddenly gradually he has been asked to say आपका रिटायरमेंट का पीरियड आ गया. Now what can happen in here? So some person who has good saving, उसको इतना टेंशन नहीं रहेगा. Now some person might explore different thing. Okay, what happened post 60? He may become consultant. Okay, he may become faculty with the B school, that is MBA colleges and different other professional courses. Okay, he may join some NGOs and start working there part time, full time. तो वहाँ पे वो अपना स्किल सेट दे सकता है पोस्ट रिटायरमेंट. सो दिस स्टेज इज नोन एज डिक्लाइन स्टेज. ओके, नेक्स्ट टॉपिक विच विल डिस्कस इज सक्सेशन प्लानिंग. सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है? देखो, सी एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है उसका कोई ना कोई सक्सेसर होना चाहिए. व्हाट इज सक्सेसर? जैसे आज मेरी दुकान है, फॉर एग्जांपल मेरी दुकान है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी दुकान नेक्स्ट पीढ़ी में भी मेरे लोग, जो मेरा बेटा बेटी जो भी होगा, वो मेरी दुकान चलाए, मेरी कंपनी चलाए. ओके, सो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, आई विल ट्राई टू ट्रेन माय सन और डॉटर. ओके, कि भैया तुम अब मेरा धंधा संभालो, आओ कॉलेज के बाद थोड़ी देर बैठा करो, तो यू विल लर्न सम स्किल्स एंड यू विल ऑब्जर्व अदर्स हाउ टू interact with the customer and other activities you can observe. So what is happening in succession planning? तो ये तो एक दुकान की बात हो गई. Now think of a big organization like Tata, Reliance, ये सब बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं. यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट जो रहते हैं, इट इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उस पोस्ट में आज जो CEO है, सपोज ही इज इन हिज 50s, आफ्टर 20 years, who will replace him? आज से तैयारी करना पड़ेगी. In this big organization like HUL, Tata, Reliance, Airtel, all the managers who are in their 50s, they will be retiring in next 10 years, 5 years, 10 years. तो उनकी जगह कौन आएगा, कौन यंग ब्लड आएगा जो उनकी जगह उनको रिप्लेस कर सकते हैं? He will comes in. तो उसको सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है बड़ी बड़ी, ये प्लान इन एडवांस 15 साल 20 साल पहले से एडवांस कर लेते हैं. आइडेंटिफाई द टैलेंट, कि भाई ये बंदे में टैलेंट लगता है कि ही कैन बिकम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर 10 ईयर. तो उसको उन लोग ग्रूम कर देंगे, उसी हिसाब से उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको डेवलपमेंट करेंगे. सो दैट इज नोन एज सक्सेशन प्लानिंग. तो सक्सेशन प्लानिंग पीपल में रिजाइन ऑल्सो इन बिटवीन, तो आपको कोई बैकअप चाहिए. सम पीपल अनफॉर्चुनेटली माइट डाई ऑल्सो, जो स्ट्रेटेजिक पोस्ट पे थे. ओके, अच्छी पोस्ट, बड़े पोस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में, जिनका इंपॉर्टेंस बहुत रहता है, वो मर जाए सडनली, या ट्रांसफर हो जाए उसका, या ही माइट चेंज द ऑर्गेनाइजेशन. सडनली बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट पे एक बंदा था, उसने अपना ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर दिया ना. उसके चेंज करने से ऑर्गेनाइजेशन को तकलीफ में नहीं होना चाहिए. तो व्हाट, एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव सम बैकअप प्लान. हु विल सक्सीड whom? इसके बाद कौन आएगा, गद्दी कौन संभालेगा? दैट इज नोन एज सक्सेशन प्लानिंग. ओके, सो इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर की पोजिशन एट हायर लेवल्स. हायर लेवल पे जो की पोजीशन उसके लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं. जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन होती है, मैनेजर, CEO, MD, नेशनल सेल्स मैनेजर, इस टाइप का. ओके, एंड इट इंश्योर्स बिजनेस कंटिन्यूटी. अगर कोई की पर्सन मर जाए या उसका ट्रांसफर हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन बैठ नहीं जाना चाहिए उसकी वजह से कि वो चला गया तो अब हम नहीं चला पाएंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड ग्रूम समवन हु कैन लुक आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन if some people die, retire, or anything happens to that particular person. Thank you.